मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक आयकरदाता है जिसने अपना रिटर्न भरा है, रिफंड क्लेम किया है, लेकिन उसका रिफंड उसे नहीं मिला है, वो क्या करे। वैसे तो भारत सरकार ने रिफंड के प्रोसेस को बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल कर दिया है। अब रिफंड बैंकर की व्यवस्था कर दी गई है, लिहाजा जैसे ही आप अपना रिफंड क्लेम करते हैं अपने रिटर्न में, आपका रिफंड आप 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ECS या चेक के थ्रू आ जाता है। किंतु हज़ारों की संख्या में ऐसे करदाता हैं जिन्हें रिफंड अभी तक गत वर्षों का या गत वर्ष का या गत कई वर्षों का नहीं मिला है। उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना नंबर 1, जब भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप अपना आयकर का विवरण या इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें। यदि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपका रिटर्न मैन्युअली फाइल नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने मैन्युअली अपना रिटर्न फाइल किया हो और रिफ़ंड की प्रत्याशा कर रहे हो, ऐसे में आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष से रिफ़ंड प्राप्त करने वाले लोगों के लिए, रिफ़ंड की प्रत्याशा रखने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ITR फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपने ITR में अपने बैंक की डिटेल जैसे IFSC कोड, अपने अकाउंट का नंबर, अकाउंट का प्रकार यदि गलत कोड किया है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको रिफ़ंड ना मिल पाए। त्वरित रूप से इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे जाइए, अपना पैन नंबर डालिए और देखिए कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में सही एक अपना बैंक की डिटेल भरी है या नहीं भरी है। एक कारण ये भी हो सकता है देर से या ना रिफंड ना मिलने का कारण। अब एक प्रश्न ये आता है कि आपने रिफंड क्लेम किया है अपने कैलकुलेशन, अपने बेस्ट एफर्ट के हिसाब से, बेस्ट ऑफिस के हिसाब से, किंतु ऐसा हो सकता है कि आयकर की विवरणी फाइल करने के बाद आयकर डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसे डाटाज हों जिनके आधार पर यह मशीन ने कैलकुलेट किया हो कि आपको रिफ़ंड ड्यू नहीं है। तो ऐसे में भी आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। यदि गत वर्षों में आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट आयकर विभाग में पेबल है, आपकी कोई डिमांड पेबल है जो कि जेन्युइन है, तो ऐसे में भी आपके द्वारा क्लेम किया गया रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। पहले आपके रिफ़ंड पुरानी डिमांड से एडजस्ट होंगे, उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा। यदि पुरानी डिमांड जेन्युइन नहीं है, उचित नहीं है, तो ऐसे में आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के अंतर्गत भूल सुधार का एप्लीकेशन अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को दें या CPC में डायरेक्ट संपर्क करें। धारा 154 के माध्यम से जैसे ही कागजातों के थ्रू यह वेरीफाई हो जाएगा कि आपका रिफ़ंड जेन्युइन है, डिपार्टमेंट की डिमांड गलत है, चाहे मशीन ने चाहे EO ने आपकी डिमांड गलत निकाली है, तो ऐसे में आपका ऑर्डर रेक्टिफाई होगा, आपको रिफ़ंड त्वरित रूप से मिलेगा। तो बिना रिटर्न फाइल किए रिफंड की कोई प्रत्याशा न कीजिए। रिटर्न सही फाइल करिए, रिटर्न में रिफ़ंड सही क्लेम करिए, आपको रिफ़ंड त्वरित रूप से मिलेगा। वैसे बताते चलें कि आयकर अधिनियम 1961 की आयकर नियम 1962 में फॉर्म नंबर 30 भी निर्धारित है रिफ़ंड के लिए। यदि आपका रिफ़ंड नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने रिफ़ंड के लिए संबंधित आयकर अधिकारी या TDS ऑफिसर को फॉर्म नंबर 30 में रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, सारे कागजातों की कॉपी लगाकर। अब नई व्यवस्था में यदि आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं तो रिफ़ंड मिलना त्वरित है। यदि रिफ़ंड टाइम से नहीं मिला है तो कृपया अपनी ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेन या शिकायत लॉन्च करें। यह पता करने की कोशिश करें कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं। कुछ एक केसेस में ये भी देखा गया है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन आपका ITR भी 120 दिनों के अंदर आयकर विभाग CPC में नहीं पहुंचा है, इस कारण भी आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाया है। तो आप ये देख लें कि आपके एंड से, करदाता के एंड से, आपके एंड से वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आयकर के लिए पूरी कर दी गई हैं।
जो रिफंड लेने के लिए आवश्यक हैं। यदि आपने अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपको रिफंड त्वरित रूप से, समग्र रूप से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मस्तिष्क में रिफंड से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है तो कृपया आप हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे, उसका माकूल जवाब देंगे। आयकर अधिनियम, आयकर नियम के अंतर्गत उस समस्या का समाधान करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए ऐसे वीडियोस। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।